प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत ब्रिटेन संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि 9 ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलने के लिए तैयार हैं, जो शिक्षा और नवाचार में नए आयाम जोड़ेंगे। उन्होंने गाजा, यूक्रेन और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारत ब्रिटेन संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने कहा, भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बीच आयात लागत जल्द ही घट जाएगी। साथ ही पीएम ने गाजा और यूक्रेन को लेकर भी बात की। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्टारमर ने इंडियन स्वैग से अपने संबोधन शुरू कर वहां मौजूद लोगों को नमस्कार किया। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूके में बसे 1.8 मिलियन भारतीय हमारी साझेदारी की जीवंत कड़ी है। ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में अपने मूल्यवान योगदान से उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत किया है। फ्रेंड्स, भारत का डायनेमिज्म और यूके की एक्सपर्टाइज मिलकर एक यूनिक सिनर्जी बनाती है। हमारी साझेदारी ट्रस्टवर्दी है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और आज जब मैं और प्रधानमंत्री स्टारमर मंच पर एक साथ खड़े हैं, तो यह हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है कि हम एक साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर इस भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर का, उनके डेलीगेशन का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।